हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं ICSE नई सारिका हिंदी पाठमाला क्लास 6 का चैप्टर 1 का कदम मिलाकर चलना होगा का अभ्यास कार्य लेकर आई हूँ। आप सब को मैं बता दूं कि इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन मैं पहले वीडियो में कर चुकी हूँ। इस वीडियो में सिर्फ अभ्यास कार्य करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। क्लास 6 हिंदी कदम मिलाकर चलना होगा अभ्यास कार्य। पहले लेते हैं मौखिक प्रश्न, जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना होता है। प्रश्न है, कवि ने कविता में सभी को किस प्रकार चलने के लिए कहा है? उत्तर, कवि ने कविता में सभी को कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए कहा है। किस प्रश्न खा, कवि के अनुसार किस प्रकार पलना आवश्यक है? उत्तर, कवि के अनुसार पीड़ाओं में पलना आवश्यक है। प्रश्न का, कवि ने कविता में जीत और हार को कैसा बताया है? उत्तर, कवि ने कविता में जीत को क्षणिक और हार को दीर्घ बताया है। प्रश्न घ, हास्य और रुदन से क्या तात्पर्य है? हास्य और रुदन से क्या अभिप्राय है? उत्तर, हास्य का अभिप्राय खुशी से होना है और रुदन का अभिप्राय दुख में होना है। प्रश्न अंगा, कदम मिलाकर चलने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, कदम मिलाकर चलने का अभिप्राय है कि हमें मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का सामना करते हुए सबको साथ में लेकर कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। अब आते हैं प्रश्न लिखित पर। सोचिए और लिखिए। सोचिए और लिखिए। पहला कक्का, कभी हंसते हंसते आग लगाकर जलने की बात क्यों कह रहे हैं? तो उत्तर है, कभी हंसते हंसते जलने की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वे अपने देश से और अपने देश के लोगों से बहुत प्यार करते हैं और उसके लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हैं। इसका अर्थ है कि मार्ग में कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे उत्साह से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। प्रश्न ख, उन्नत मस्तक उभरा सीना मनुष्य की किस परिस्थिति को प्रकट करता है? उत्तर, उन्नत मस्तक उभरा सीना मनुष्य के स्वाभिमान, साहस और वीरता की परिस्थिति को प्रकट करता है। यह हमें दिखाता है कि विषम परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए और गर्व के साथ चुनौतियों का सामना करना चाहिए। प्रश्न ग, पीड़ाओं में पलना। उत्तर, पीड़ाओं में पलना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कठिनाइयों से ही मनुष्य मजबूत बनता है। कठिनाइयाँ हमें धैर्य, साहस, सहनशीलता सिखाती है, जिससे हम भविष्य की बड़ी चुनौतियों का डटकर मुकाबला करने में सक्षम होते हैं। प्रश्न घ, हार को दीर्घ बताकर कवि ने क्या बताने का प्रयास किया है? उत्तर, हार को दीर्घ बताकर कवि यह समझाना चाहते हैं कि जीवन में असफलता का समय कभी कभी बहुत लंबा और निराशाजनक हो सकता है। यहाँ कवि हार को दीर्घ बताकर यह समझाना चाह रहे हैं कि हार कितनी भी बड़ी हो, हमें डटकर सामना करना चाहिए। जब तक जीत पक्की ना हो जाए तब तक संघर्ष जारी रखना चाहिए। प्रश्न अंग, पाँवों के नीचे अंगारे से कवि का क्या आशय है? उत्तर, पाँवों के नीचे अंगारे से कवि का आशय है कि जीवन के मार्ग में चाहे जितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाए, मनुष्य को अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कभी रुकना नहीं चाहिए। अब आते हैं प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक दें, यानी लॉन्ग क्वेश्चन। प्रश्न का, अरमानों को दलना होगा द्वारा कवि मनुष्य से क्या अपेक्षा कर रहा है? इससे मनुष्य जीवन में क्या लाभ होगा? उत्तर है, कवि मनुष्य से अपेक्षा कर रहा है कि वह अपने व्यक्तिगत अरमानों को त्याग कर देश की सेवा करे। इससे मनुष्य संकीर्णता को जब छोड़ता है और अपने देश समाज के लिए कुछ करता है तो जीवन में संतुष्टि मिलती है, देश की उन्नति का लाभ मिलता है। प्रश्न ख,
कदम कदम मिलाकर चलने के लिए मनुष्य को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? उत्तर है, कदम मिलाकर चलने के लिए मनुष्य को आपसी भेदभाव, ऊंच नीच और स्वार्थ की भावना को त्याग देना चाहिए। उसके जीवन में आने वाले सारे सुख दुख, मान अपमान, जीत हार को अलग रखकर एक दूसरे के कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। प्रश्न का गृह प्रलय की ओर घटाएं से कवि का क्या आशय है? उत्तर, गृह प्रलय की ओर घटाएं से कवि का आशय जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों से है। कवि कहना चाहते हैं कि चाहे जितनी भी भयानक विनाशकारी संकट क्यों न हो, हमें डर कर रुकना नहीं चाहिए, बल्कि साहस के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्रश्न घ कल कछार और बीच धार के द्वारा किन परिस्थितियों की ओर संकेत किया गया है? इन परिस्थितियों में मनुष्य से क्या अपेक्षित है? उत्तर, कल कछार सुखद और सुरक्षित परिस्थितियों का प्रतीक है, जबकि बीच धार नदी के बीच में संपूर्ण चुनौतियों से है। कवि कहना चाहते हैं कि चाहे परिस्थितियां अनुकूल हो या प्रतिकूल, मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। उससे यह अपेक्षित है कि उसे हर हाल में अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहें। अंगा, कविता में मुखर कवि की भावना पर प्रकाश डालिए। उत्तर, यह कविता कवि के प्रखर राष्ट्र प्रेम और अदम्य साहस का परिचय देती है। कवि चाहते हैं कि देश के प्रत्येक नागरिक सभी मतभेदों को भूलकर देश के लिए एकजुट हो जाए। कविता का स्वर प्रेरणादायक है, जो प्रत्येक मनुष्य को अपने पथ पर डटे रहने का प्रेरणा देती है। तो बच्चों, आज के अभ्यास कार्य में इतना ही, बाकी अगले पेज पर देखेंगे।